नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की है और मैं अपने आप को एक स्वयं घोषित विचारक मानता हूँ। मैं जो सोचता हूँ, मैं जो समझता हूँ, उसके आधार पर ही मैं अपनी बातों को रखता हूँ। मेरा कोई लिंक नहीं है, मेरा कोई सोर्स नहीं है, पर जैसा मुझे समझता है, जैसा मैं देखता हूँ, जैसा मैं उसको प्रोसेस करता हूँ अपने दिमाग में, और फिर मैं उसकी अपनी एक कल्पना बनाता हूँ। अभी अभी और शायद मैं जो सोचता हूँ वो गलत भी हो सकता है। मैं इसका कोई पक्का दावा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है फिलहाल। लेकिन मुझे आदत है चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखने की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हाल ही में रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बड़ा आदर करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था, वहाँ पर उन्होंने 1000 रुपये का चंदा अपनी ही पार्टी को दिया था और ये मैंने सोशल मीडिया पर देखा। मैं जैसा कि मैंने कहा आपको कि मुझे चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करने की ज़रूरत है। मैं उसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों किया? प्रधानमंत्री जी को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या बीजेपी पार्टी की फाइनेंशियल कंडीशन या आर्थिक स्थिति इतनी थोड़ी खराब हो चुकी है, या इसके पीछे कुछ और तथ्य या कुछ और वजह हो सकती है? और इन बातों को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। पीछे यानी 2014 से पहले। ये मेरा एक तर्क है, मैं अभी दोबारा से कहता हूँ, ये मेरा एक तर्क है। 2014 में जाना होगा जब हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स जंगलों में घूमते थे, अलग अलग जगहों पर जाते थे और जो पौराणिक कहानियाँ हैं, जो पौराणिक स्थितियाँ हैं, जैसे कि ग्रंथों में कहा गया है, उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते थे और उन्हें स्थापित करने की कोशिश करते थे। वो हमें समझाते थे, बताते थे कि ये कहानी कितनी पुरानी है और इस जगह की कैसे बातों को स्टैब्लिश किया गया और उसके पीछे का भी तर्क मैं आपको बताऊं। मैं किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को रखता हूँ। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, सभी धर्म अपनी जगह पर है, बट एक सोच अपनी जगह पर है। तो ये मेरी केवल सोच है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहने की या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करूँ। तो हमें 2014 से पहले जाना होगा उन न्यूज़ चैनल्स के पास, जब वो लोग टीवी और कैमरा और माइक लेके अलग अलग जगहों पर जाते थे, अलग अलग जगहों पर जाकर उस जगह की पौराणिक स्थितियों को हमें समझाते थे, उन जगहों की पौराणिक स्थितियों पर खोज करते थे। पौराणिक स्थिति जब मैं कहूँ तो जैसे कुछ कोई मंदिर की मान्यता है, तो उस मान्यता को तो वास्तविकता में वो मान्यता क्या है और वो कैसे सच है, वो हमें बताया जाता है।
जैसे कि आपको वो प्रोग्राम याद हो, आधा हकीकत आधा आधा फसाना, और दो तीन प्रोग्राम्स थे ऐसे, और दो तीन, अभी फ़िलहाल मुझे नाम नहीं याद आता, लेकिन अभी दो तीन प्रोग्राम्स थे ऐसे, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था उसे देखने में, क्योंकि देश मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं, तो यहाँ पर जो स्थितियाँ है उसको समझने की आदत है मुझे। अगर कोई पौराणिक कहानी है और उसका वजूद वास्तविकता में दिखता है तो वो देखना अच्छा लगता है मुझे। आई डोंट डिनाई, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि नहीं ये गलत हो रहा है, नहीं, मैं उसको डिनाई नहीं करता, बस उसको समझने की कोशिश करता हूँ अपने तरीके से, अपनी बुद्धिमत्ता से उसको समझने की कोशिश करता हूँ। उन चीज़ों पर, लेकिन उसके पीछे मैं जो तर्क समझ रहा हूँ आज की तारीख में, आज की परिस्थितियों को देखकर, उस समय की बातों को जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। हमारा सभी का अपने अपने धर्मों में विश्वास है, हमारा सभी का विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, हमारा सभी का विश्वास है, और हर एक का विश्वास रखने का अपना एक तर्क है। मेरे विश्वास का तर्क मेरे अंदर, किसी और के विश्वास, कोई और किसी और परमेश्वर पे विश्वास करता है, उसका तर्क उसके पास है। लेकिन हाँ, अगर आपका तर्क सही है तो मैं ज़रूर समझना चाहूँगा वो क्यों सही है। अगर मेरा तर्क सही है तो आप मेरे तर्क को समझिए, नहीं सही लगता मत समझिए, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो मैं किसी के विश्वास के ऊपर कोई हानि नहीं, कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। उस समय पर ये सारी चीज़ें चल रही थी 2014 से पहले, जब ये लोग पौराणिक जगहों पर जाकर वहाँ की स्थितियों को सामने लाते थे, वहाँ की मान्यताएं, वहाँ के विश्वास को, वहाँ की कहानियों को या वास्तविकता को हमारे सामने लेके आया करते थे। और मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से इन प्रोग्राम्स को फॉलो करता था, कि देखता था कि आगे क्या हो। लेकिन जब आज की स्थिति में मैं उन सारी चीज़ों को लिंक करता हूँ एक दूसरे के साथ, मुझे एक ही बात समझती है। उस समय पर टीआरपी चलता था, हर प्रोग्राम का एक टीआरपी होता है, और उस टीआरपी के जरिए ये पता चलता है कि किस प्रोग्राम को कितनी चाव से देखा जाता है, किस न्यूज़ या किस प्रोग्राम को कितने चाव से देखा जा रहा है, उसकी एक टीआरपी निकलती है। और टीआरपी क्या होती है हम सभी को पता है, उसकी टीआरपी निकलती है, और टीआरपी से ये एनालाइज होता है, ये समझ में आ जाता है कि लोगों का विचारधारा क्या है, लोगों को क्या चीज़ पसंद आता है। और उस टीआरपी के ज़रिए मेरा ये मानना है, उस टीआरपी के ज़रिए समझा गया है कि लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, उस टीआरपी के ज़रिए समझा गया है। और उसके बाद मुंबई में एक रैकेट बर्स्ट हुआ था, जहाँ पर टीआरपी का खेल पकड़ा गया कुछ सालों तक, जहाँ पर टीआरपी का खेल पकड़ा गया था। और टीआरपी के खेल पकड़े जाने के बाद, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, टीआरपी को कुछ समय के लिए बंद किया गया। तो अभी किस प्रोग्राम से क्या टीआरपी आ रही है और पब्लिक का इंटरेस्ट किस प्रोग्राम की तरफ ज़्यादा है, ये समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है, जिसके चलते जहाँ तक मेरा नॉलेज आता है, ऐसा समझ में आता है कि टीआरपी फ़िलहाल के लिए बंद है। फिलहाल समझ में नहीं आता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है।
क्योंकि ऐसी खबरें निकल के आई थी कि लोगों को हर एक दिन का हर एक घंटे का डेटा पता चलता था कि पब्लिक का इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। लोगों का हर एक चीज़ का डेटा को पता चलता था, पब्लिक का इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है टीआरपी के माध्यम से। सो ये न्यूज़ आई थी, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ आई थी। सो अभी क्योंकि टीआरपी बंद है तो ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि लोगों का रुझान किस तरफ ज़्यादा है। सो और फिर उसके बीच में एक खबर निकल के आती है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी अपनी जेब से 1000 रुपये खर्च किया भारतीय जनता पार्टी को देने। तो इसके पीछे का मेरा मानना ऐसा है कि ये समझने के लिए कि 2014 में जो प्रधानमंत्री जी की तरह लोगों का रुझान था, जो लोगों का इंटरेस्ट था, क्या वो आज की तारीख में भी उसी प्रकार का था, और लोग पब्लिक क्या स्टेप्स लेते हैं उस घटना के बाद, उस क्रिया के बाद पब्लिक किस प्रकार की प्रतिक्रिया करती है प्रधानमंत्री जी के कार्य पर, इस बात को समझने के लिए ये एडवर्टाइज किया है। अगर ये सच है तो सच यानी कि प्रधानमंत्री जी ने 1000 रुपये का डोनेशन दिया है अपने ही पार्टी को, तो मैं प्रधानमंत्री जी का आदर करता हूँ क्योंकि वे मेरे देश के प्रधानमंत्री, और मेरा विश्वास है कि उन्हें उस जगह पर परमेश्वर ने रखा, क्योंकि अगर परमेश्वर ने चाहा है तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री जी उस जगह पर है तो ये मेरे परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो उस जगह, और मैं इस बात की भी इज्जत करता हूँ प्रधानमंत्री जी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कुछ और बातें पता चलती है, मेरे दिमाग में कुछ और ऐसे खुराफाती आइडियाज आते हैं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, पर आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो नॉर्मल पैटर्न है, और सभी देखने वालों को मेरा